हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग? मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। आज हम सीखेंगे हरों का परमीकरण करना कि हरों का परमीकरण कैसे करते हैं। तो देखो, सबसे पहले क्या दिया है कि ए बराबर दिया है 5/√3 है, और ऐसे बी में दिया है √7 और बट्टे √5 है। इस तरीका है। और ये सी है, देखो इसमें दिया है 3/√5 - 1 है, और डी में दिया है 1/√4 प्लस √2। ये क्वेश्चन है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कैसे करने हैं। इसके लिए हम कुछ आपको थोड़ी सी नॉलेज देते हैं कि देखो ये क्या है कि हमको देखो, अगर ऐसे ऐसे कहीं मिलता है लिखा हुआ तो क्या करेंगे। नीचे आते हैं सबसे पहले, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, देखो अगर हमको कहीं पर इस तरीक़ा से मिलेगा कि √3 गुणा √2 लिखा मिल जाएगा, तो हम क्या करेंगे इसकी जगह पे। तो हम क्या करेंगे, इसका इससे गुणा करेंगे, 3 का गुणा करेंगे 2 से, 3 दूनी 6 हो जाएगा, और इस पर रूट चढ़ जाएगा, ठीक है। अगर ऐसे ही हमको √4 गुणा √2 दिखेगा तो हम क्या करेंगे, तो ऐसे करेंगे, 4 दूनी 8 रूट के अंदर। अगर हमको इस तरीक़ा से कहीं लिखा मिल गया √2 इंटू √2, तो क्या लिखेंगे हम इसकी जगह पे। देखो इसकी जगह पे हम लिखेंगे क्या, 2। कैसे लिखेंगे कि इसका इससे गुणा करेंगे तो 4 होता है, बरम √4 होगा, और √4 का वैल्यू कितनी होती है, 2 होती है, ठीक है। तो इसी तरीक़ा से अगर यहाँ पर मिल जाएगा 3 इंटू √3, तो इसको लिखेंगे 3, और ये इसके अंदर आएगा 9, ठीक है। ये चीज़ समझने की है। अगर इसी तरीक़ा से 2 गुणा √2 मिल जाएगा, वो √2 मिल जाएगा, तो आप क्या लिखेंगे, तो यहाँ लिखेंगे अपर में संख्या, इसको अपर में बोलते हैं और इसे अपर में बोलते हैं, ठीक है, रूट के अंदर। तो पहले अपर में लिखेंगे, उसके बाद अपर में लिख देंगे, ठीक है। इस तरीक़ा से लिख देंगे। और ऐसे 3 गुणा 4 अगर लिखा होगा तो इसको लिखेंगे 3 रूट, वो सॉरी तो इसे 4 है तो 4 लिख देंगे, या इसको ऐसे लिख देंगे 3 गुणा 2 बराबर कितना आ जाएगा, 3 दूनी 6। इस तरीक़ा से लिखेंगे, ठीक है। ये तो एक कॉमन बात थी जो आपको समझाने के लिए। अब देखो कैसे सीखते हैं, ठीक है। क्वेश्चन में दिया है हमको ये, तो देखो इसका क्या करेंगे, हर का परमीकरण करना है। तो हर ये है, ऊपर अंश होता है, नीचे हर होता है, तो इसका परमीकरण करेंगे तो ऐसे करेंगे, ऊपर गुणा करेंगे इसका 3 का बट्टे में 3, ठीक है। तो हमने क्या लिखा है कि 5 गुणा 3 है, ऊपर √3 है, तो इसको कैसे लिखेंगे, तो इसको लिख देंगे 5 √3 बट्टे में इन 3 गुणा का 3 √3 गुणा √3 है, तो इसकी जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, इसकी जगह पे हम लिख सकते हैं 3, ठीक है, जो अभी बताया था उसी हिसाब से। हम नहीं समझ में आया तो देखो इसको इस तरीक़ा से भी समझ सकते हैं कि देखो 5 √3 हो जाएगा, और इसको यहाँ ऐसे भी लिख सकते हैं कि √3 गुणा √3, ठीक है, इस तरीक़ा से। तब ये आ जाएगा बाहर, क्या आएगा, 3 ही आएगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पर है, इसका हर का परमीकरण करना है। हर कौन सा है, वो √5 है, तो √5 लिखेंगे यहाँ पर, ठीक है। और यहाँ पर √5 हो जाएगा। अब देखो इसका करेंगे तो 7 पंजे 35 हो जाएंगे, ठीक है। इसका इसके अंदर गुणा हो गया, 7 पंजे 35। अब देखो इसका 5 √5 है, ये √5 है, तो इसको क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं क्या, 5 लिख सकते हैं ना। तो इसका आंसर यही हो जाएगा, ठीक है। अब देखते हैं सी क्वेश्चन। देखो सी में क्या दिया है कि देखो इसका हर का परमीकरण करेंगे 3/√5
वर्गमूल 5 माइनस 1 है। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो देखो समझने के लिए। इसका परमीकरण कैसे करते हैं, तो हम हर का परमीकरण करने के लिए क्या करते हैं कि यहाँ माइनस है तो इसका साइन चेंज करके ऊपर नीचे गुणा करते हैं, ठीक है। तो इसका हो जाएगा, क्या होगा, रूट के अंदर 5 माइनस की जगह पे प्लस हो जाएगा, 1 हो जाएगा, बट्टे में यही आएगा 1, ठीक है। आप क्या करेंगे, ये है तो इसको ऐसे लिखेंगे 3 गुणा कोष्टक के अंदर लिख देंगे से √5 + 1, ठीक है। और ये लिख जाएंगे √5 - 1 ये कोष्टक में, और ये हो गया गुणा का निशान लगा दो यहाँ पर, और ये आ जाएगा इस कोष्टक में √5 - 1, ठीक। यहाँ तक समझ में। अब देखो इसको क्या यहाँ पर प्लस है, सॉरी इसमें ये, ठीक है। तो अब देखो कैसे समझेंगे कि हमने कुछ पढ़ा है कि a - b और a + b अगर ऐसा कहीं लिख रहा हो तो हम इसकी जगह a² - b² लिख सकते हैं, ठीक है। इस तरीक़ा से हम पढ़ सकते हैं। तो देखो इसकी जगह पे देखो a की जगह पे ये दिख रहा है, b की जगह पे 1 दिख रहा है ना। तो इस चीज़ को हम देखेंगे और इस हिसाब से करेंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा 3 5 + 1, ठीक है। तो यहाँ हो जाएगा क्या कि वर्गमूल 5 का वर्ग हो जाएगा -1 का वर्ग हो जाएगा, ठीक है। यहाँ तक समझ में है। अब देखो यहाँ पर 3 वर्गमूल 5 + 1, 5 का वर्गमूल 5 का होगा तो ये आ जाएगा 5, 1 का वर्ग 1 ही होता है। तो देखो यहाँ क्या आ जाएगा, यहाँ बचेगा क्या कि 3 वर्गमूल 5, ठीक है, +1 कोष्टक बंद, और 5 में से 1 गया तो बचेगा 4, ठीक है। क्या बचेगा 4, ये हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। इसी को हम देखो इस चौथे को कैसे करना है, इसको देखो ऐसे ही करेंगे कि इसका हर का परमीकरण करेंगे तो साइन चेंज करके करेंगे -√2 बट्टे में वर्गमूल 4 -√2, ठीक है। यही है। अब देखो इसकी जगह पे देखो ऊपर आ जाएगा क्या, √4 -√2 हो जाएगा। इसकी जगह पे देखो a b और a b करेंगे, ठीक है। तो ये होगा √4 का वर्ग कर देंगे इसको, -√2 का वर्ग कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ √4 और √2 ये हो गया, 4 का वर्ग हो जाएगा, इस पर से 4 आएगा और इसका 2 आएगा, ठीक है। इस पर वर्गमूल है ना तो वर्ग से वर्ग कट जाएगा तो ये 2 बचेगा, यहाँ 4 बचेगा, ठीक है। अब यहाँ 4 हुआ, माइनस का √2 हुआ, 4 में से 2 गया, 2 बचा, तो यही हमारा आंसर हो गया। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना, नए हो चैनल पर सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।